गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th का फर्स्ट फ्लाइट से एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, द साउंड ऑफ म्यूजिक। यह चैप्टर स्कॉटलैंड की एक बहादुर लड़की के बारे में है, जो लड़की बचपन में ही बहरी हो गई थी और अपने बहरेपन के बावजूद उसने संगीत के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ, संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल की। उसकी शारीरिक अपंगता उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक नहीं हुए। उसने अपनी दृढ़ इच्छा से वो कर दिखाया जो आम जनों को असंभव प्रतीत होता था। आम जनों के लिए ये असंभव सी बात है, लेकिन उस बहादुर लड़की ने वो कारनामा कर दिखाया जो सबके बस की बात नहीं। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे कि जब एक बहरी लड़की जो डीफ है और बहरे होने के बावजूद उसने संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल की, तो कोई भी अगर सही ढंग से अपने कर्मों को करे, ईमानदारी से करे और उसके अंदर एक संकल्प शक्ति हो कि मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए वो लक्ष्य असंभव नहीं होगा। आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और एक एक सेंटेंस की हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा और आप ध्यान से सुनिए। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. इस सेंटेंस का अर्थ है कि ईश्वर उसके सुनने की क्षमता ले लिया था। ईश्वर ने उसके सुनने की क्षमता को ले लिया था, लेकिन उसके जगह पे कुछ उसे असाधारण चीज दिया था। मतलब उसके अंदर ऐसी क्षमताएं दी थी जिसके चलते वह जीवन के मुकाम में अपने को सफल कर सकी। What we hear she feels, जो हम लोग सुनते थे वह लड़की महसूस करती थी। Far more deeply than any one of us, और वह लड़की अत्यधिक गहराई से, जो हम लोग सुनते थे वो लड़की अत्यधिक गहराई से उस चीज को महसूस करती थी। That is why she expresses music so beautifully. यही कारण था कि वह म्यूजिक को, संगीत को इतनी सुंदरता के साथ व्यक्त करती थी, प्रदर्शित करती थी। पार्ट 1। एवलिन गैलेनी listens to sound without hearing it. एवलिन गैलेनी के बारे में यह चैप्टर है और इसका शीर्षक ही दिया गया है कि जो हम लोग सुनते हैं उसको वह महसूस करती थी। रश आवर crowds jostle for position on the underground train platform. मतलब अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे लोग ट्रेन में जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, माने प्लेटफॉर्म पे धक्का मुक्की कर रहे थे ट्रेन में प्रवेश करने के लिए। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous. एक पतली दुबली लड़की जो अपनी उम्र से कम दिखती थी, यद्यपि उसकी उम्र 17 साल की थी, लेकिन वह 17 साल से कम दिखाई देती थी। नर्वस थी क्योंकि वो एक नए इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रही थी। हम कोई नई चीज करते हैं और वहां जाते हैं
तो उत्तेजना, एक्साइटमेंट और फियर, भय दोनों साथ रहता है। वहीं इस लड़की के साथ भी था। वह नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड थी। As she felt the vibration of the approaching train, जब उसने अपनी समीप आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशन को, कंपन को महसूस किया। ट्रेन आती है तो आप स्टेशन पे गए होंगे, तो उसके चलने से कंपन भी होता है और जो हम लोग महसूस करते हैं। वह लड़की चूंकि बहरी थी इसलिए वो अपनी स्किन से उस कंपन को महसूस की। It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenagers fresh from a Scottish farm. लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी, जो म्यूजिक के क्षेत्र में विख्यात है, में उसका प्रवेश हुआ था और उसका उस संस्थान में उसका पहला दिन था। और इसके चलते वो एवलिन ग्लेनी थोड़ा भयभीत थी। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन यह होनहार कलाकार ने जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना किया था। इस बात को हम इसको इस तरह से समझेंगे, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जिसको सुनाई देता है, जो बहरा नहीं है, अगर संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल करता है, उपलब्धि हासिल करता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं समझी जाएगी। लेकिन वही उपलब्धि जब एक बहरी लड़की, चाहे एक बहरा व्यक्ति हासिल करे, तो वह महत्वपूर्ण है उसके लिए। और निश्चित तौर पे उस उपलब्धि की उस लड़की ने कीमत चुकाई थी। उसने अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया था, चुनौतियों का सामना किया था, क्योंकि वह बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उस लड़की, ऐसा नहीं था कि वो जन्म से बहरी थी, उसकी सुनने की शक्ति का जो ह्रास हुआ, कमी हुई, वह ग्रेजुअल थी, क्रमिक थी, धीरे धीरे वो बारी हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माता याद करती हैं कि उसे अपनी लड़की के बहरी होने का शंका तब हुई जब वह 8 साल की थी और पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी, माने पियानो बजाने वाली थी। तब दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और हम लोगों ने, ईसा बेन एवलिन बता रही हैं, उनकी माँ बता रही हैं कि हम लोगों ने यह तब महसूस किया कि एवलिन के साथ कुछ असामान्य चीज है, मतलब उसके सुनने में कुछ दिक्कत है, जब हम लोगों ने उसे पुकारा और उसने कोई उत्तर नहीं दी। इस लाइन को थोड़ा हम लोग फिर समझेंगे। उसकी माँ बताती है, एवलिन की माँ बताती है कि पहली बार हम लोगों को यह पता चला कि उसकी सुनने में कुछ प्रॉब्लम है जब वह लड़की पियानो बजाने जा रही थी और हम लोगों ने उसको पुकारा,
लेकिन वह सुनी नहीं, कोई उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो हम लोगों को महसूस हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। I suddenly realized she had not heard, says Isabel। इसाबेल गलेनी कहती हैं कि जब उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया हम लोगों के बोलने पे, तो मैं अचानक महसूस की कि कुछ न कुछ उसके साथ गड़बड़ है, मतलब उसके सुनने की शक्ति, माने सुनने की जो क्षमता है उसमें कुछ गड़बड़ है। बट बाय द टाइम शी वाज 11, for quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher। कुछ क्षणों तक, कुछ दिनों तक एवलिन ने अपने बहरेपन को अपने मित्रों से और अपने संबंधियों से छुपाया, और वह छुपाने में सफल रही। कुछ दिन तक उसने